नमस्कार दोस्तों, मौसम चलेवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान जो है किस प्रकार मौसमी गतिविधियां रहेगी और कहां पर जो है विशेषकर सिस्टम का नया प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर पाकिस्तान के जो हैं मध्य भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, कह सकते हैं एक परिसंचरण तंत्र है जो कि एक हल्के मजबूत रूप में है, ज़्यादा सक्रिय नहीं, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ जो है कमज़ोर रूप में जो है उत्तरी हिमालयी राज्यों के क्षेत्रों के आसपास से, यह कह सकते हैं हमने केवल WD इसमें दिखाया है, लेकिन इसका विशेष प्रभाव जो है पाकिस्तान के उत्तरी भागों से लेकर भारत के जो उत्तरी भाग है उसके क्षेत्रों पर रहेगा, जिसका दक्षिण छोर इस WD का रहेगा, जबकि मध्य और इसका यह जो मुख्य प्रभाव है वो जो है हिमालयी राज्यों को छोड़कर उत्तर में रहेगा। लेकिन एक WD बना हुआ है जिसका प्रभाव कुछ थोड़ा सा दक्षिणायन है, जेट का प्रभाव भी, और सिस्टम भी इस बार WD थोड़ा दक्षिण है, लेकिन विशेष प्रभाव जो है नहीं रहेगा। फिर भी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और कुछ जो है गंगानगर के आसपास के इलाकों में, बीकानेर में जो है 6, 7, 8 के आसपास जो है WD की छुटपुट खंड वर्षा देखने को मिल सकती है, लेकिन केवल दक्षिण छोर का ही हिस्सा इस क्षेत्रों के आसपास से रहेगा। जबकि जो पश्चिमी जड़धारा हैं ये भी कुछ दक्षिणायन हुई है और आने वाले समय में 10 तारीख के आसपास काफ़ी ज़्यादा दक्षिण होने से आने वाला नया WD 10 तारीख के आसपास से लेकर, जो कि 11, 12, 13 से लेकर 14 तारीख के बीच में सक्रिय रूप में रहेगा। मध्यम से लेकर तेज कहीं भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी जो है WD के कारण जयपुर और बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में रहेगी। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है केरल के उत्तर में था, जो कि अब जो है यहाँ पर केवल सर्कुलेशन के रूप में है, जबकि एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम के आसपास के दक्षिण पूर्व के आसपास के क्षेत्र पर बना है। साथ ही बंगाल की खाड़ी के पूर्वी भागों के आसपास भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। आने वाले समय में जो है जेट का प्रभाव भी कुछ राजस्थान के उत्तर मध्य भागों तक होने की संभावनाएं लग रही हैं, जो कि अभी के विश्लेषण के हिसाब से, जिसकी जानकारी हमने सुबह के वीडियो में भी दी थी। तो आने वाले समय में जो है बीकानेर और जयपुर संभाग के क्षेत्रों में WD प्लस मानसून की बारिश की गतिविधियां जो हैं दूसरे सप्ताह में देखने को मिलेगी। दूसरे और तीसरे सप्ताह के मिले जुले समय में तीसरे सप्ताह में भी WD की संभावना है, लेकिन विशेषकर 10 तारीख के आसपास से लेकर 14 तारीख के बीच में ही WD की संभावनाएं ज़्यादा लग रही हैं, जो कि मध्यम सक्रिय WD की संभावना। और WD का प्रभाव भी जो है दक्षिण में रहने से भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों के आसपास, हिमालयी राज्यों के आसपास विशेषकर रहेगा। और साथ ही मानसून की गतिविधियों का दौर भी रहेगा, जिसमें बीकानेर संभाग और जयपुर संभाग के क्षेत्रों में जो है मध्यम से तेज़ कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना है। अगर ये सिस्टम जो आगे बढ़ रहे हैं ये मध्य भारत होते हुए गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों की ओर से बढ़ेंगे, दक्षिण पूर्व राजस्थान से लेकर दक्षिण राजस्थान और उत्तर गुजरात या उत्तरी महाराष्ट्र के क्षेत्रों से लेकर बीच वाले क्षेत्रों में। ट्रप उस समय ज़्यादातर जो है दक्षिण रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों में, लेकिन बीच बीच में ये उत्तर दक्षिण भी होती रहेगी। ज़्यादातर समय इसका दक्षिणी जो राजस्थान के क्षेत्र है वहाँ से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ या उत्तरी महाराष्ट्र के क्षेत्रों से होते हुए गुजरात पर रहेगी, जिससे जो है पूर्वी हवाओं का दौर उत्तर पश्चिमी भारत तक रहेगा। नमी का दायरा भी वहाँ पर बढ़ेगा और साथ में WD की गतिविधियाँ होने की संभावना है। अगर इस दौरान ये सिस्टम जो है राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास बढ़ जाए, यानी उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश होते हुए, तो काफ़ी ज़्यादा बारिश जो है देखने को मिल सकती है। बीकानेर संभाग, पंजाब, हरियाणा, जयपुर संभाग के क्षेत्रों में भारी या भारी से बहुत भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि उस दौरान WD प्लस मानसून की गतिविधियों का मिलन होने से या दोनों की गतिविधियां मिली जुली बारिश देकर जो है भारी से अति भारी वर्षा का दौर भी दे सकती हैं कई जगहों पर। लेकिन फिलहाल संभावनाएं ज़्यादातर यही हैं कि सिस्टम जो है दक्षिण पूर्व राजस्थान से होते हुए गुजरात होते हुए आगे बढ़ेंगे, कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ेंगे और कुछ जो है बंगाल की खाड़ी से लेकर आगे बढ़ते हुए सिस्टम के सामने जो है अरब सागर में भी हमने पहले कई बार बताया है, बार बार की अरब सागर में फिर से जो है सक्रियता देखने को मिलेगी, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र के जो मिले जुले इलाके हैं दक्षिणी गुजरात के, वहाँ पर हवाओं का फोर्स ज़्यादा रहेगा, अरब सागरीय हवाओं का, जिससे जो है वहाँ पर चक्रवाती सिस्टम के डेवलप होने या सिस्टम के दोबारा वहाँ पर पहुँचकर मजबूत होने की संभावना ज़्यादा है। तो दूसरे सप्ताह में अरब सागर में भी निम्न दबाव बनने और कुछ वेलमार्ग या डिप्रेशन जैसी गतिविधियों में जाने की संभावनाएं भी 50% से ज़्यादा जा रही हैं, यानी ज़्यादा बन रही हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही जगहों पर सिस्टम डेवलप होंगे। साथ ही बंगाल की खाड़ी में 3 से 4 सिस्टम डेवलप होने की संभावना, जो कि हमने पहले भी बताया है। तो कुल मिलाकर देखें तो अरब सागर में भी अगर सिस्टम सक्रिय होता है
तो एक बार फिर जो घटना बाड़मेर के आसपास के क्षेत्रों में जब दो सिस्टम मर्ज हुए थे, वैसी ही संभावना जो है गुजरात के क्षेत्रों के आसपास रहेगी, जब जो है दो सिस्टम यहाँ पर गुजरात और दक्षिण पूर्व पाकिस्तान के आसपास मर्ज होते हुए दिखाई दे सकते हैं। जैसे उत्तर पश्चिमी गुजरात के सौराष्ट्र रीजन या कह सकते हैं कच्छ रीजन से लेकर दक्षिण पाकिस्तान, दक्षिण राजस्थान में आने वाले समय में दूसरे तीसरे सप्ताह के दौरान कई जगहों पर अत्यंत भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है, जिससे कई जगहों पर जल भराव की गतिविधियां, नदी नाले उफान पर आना और कुछ जगहों पर बाढ़ जैसे हालात की गतिविधियां भी बन सकती हैं दक्षिण पूर्व पाकिस्तान, दक्षिण पाकिस्तान से लेकर कुछ गुजरात के क्षेत्रों में, जिसे बाढ़ आना तो नहीं कह सकते फिलहाल अभी की संभावना में, लेकिन वैसी संभावनाएं बन सकती हैं। तो अगर सारी गतिविधियां अनुकूल रही तो आने वाले समय में ऐसे नज़ारे देखने को मिल सकते हैं, जो कि भारत में अलग अलग राज्यों में जैसे कि मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात, कुछ दक्षिण राजस्थान से लेकर कुछ जो पाकिस्तान से सटे हुए इलाके हैं गुजरात के या दक्षिण पाकिस्तान, साथ ही छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में जो है जल भराव वाली गतिविधियों का दौर देखने को मिल सकता है। काफ़ी ज़्यादा सक्रियता मानसून की उस समय दिखाई दे सकती है और बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन की कैटेगरी के सिस्टम भी डेवलप होने की संभावनाएं ज़्यादा बन रही हैं। राजस्थान के क्षेत्रों में देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान कुछ भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में जो है कहीं कहीं खंड वर्षा होने की संभावना, हल्की मध्यम, एक अधिक स्थानों पर तेज, बाकी ज़्यादातर इलाके यहाँ पर भी शुष्क रहेंगे। साथ ही राजस्थान के जोधपुर संभाग, अजमेर, जयपुर और बीकानेर संभाग के ज़्यादातर इलाके शुष्क बने रहने की संभावना है। फिर भी जो है अरब सागरीय शाखा के तेज प्रभाव के कारण यानी अगले 24 घंटों के दौरान भी तेज हवाओं का दौर रहेगा, जिससे अरब सागरीय शाखा के बादल जालोर, बाड़मेर, सिरोही, पाली के क्षेत्रों में हल्की छितरई वर्षा दे सकते हैं, यानी बौछारें या बूंदाबांदी होने की संभावनाएं अरब सागरीय शाखा से जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में रहेगी। पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, कुछ जोधपुर के पूर्वी इलाकों से लेकर दक्षिण पश्चिमी बादल और तेज दक्षिण पश्चिमी हवाएं रहेगी। हवाओं का प्रभाव बढ़ा है, अरब सागर में तेज़ हवाएं चलने लगी हैं फिर से, जिसका प्रभाव राजस्थान तक देखने को मिल रहा है और बीकानेर तक तेज़ हवाओं का प्रभाव दक्षिण पश्चिमी रह रहा है, जिसकी मुख्य वजह है बीकानेर और जो गंगानगर के क्षेत्र हैं उनके पश्चिम में जो है पाकिस्तान पर बना हुआ एक परिसंचरण तंत्र, जो कि फिलहाल एक कमज़ोर स्थिति में है लेकिन कुछ मध्यम रूप में जा रहा है, जिसका प्रभाव जो है इस WD के साथ मिल रहा है, यानी WD की वजह से ही यहाँ पर प्रेरित हवाओं का क्षेत्र बना है, जिसकी वजह से बीकानेर तक के क्षेत्र में तेज़ हवाओं के झोंके देखने को मिल रहे हैं। जबकि अरब सागर में भी प्रभाव तो बड़ा है लेकिन वह सिस्टम के अनुकूल हो रहा है। साथ ही अरब सागरीय शाखा के बादल उत्तर गुजरात से लेकर बौछारें, बूंदाबांदी, हल्की छितरई वर्षा देने की संभावनाएं कुछ राजसमंद, उदयपुर तक भी बन रही हैं। वहीं कुछ जो जयपुर के और जो बीकानेर के क्षेत्र हैं, बीकानेर संभाग और जयपुर संभाग के अजमेर के, वहाँ पर छुटपुट जगहों पर जो है इन जिलों में कहीं कहीं बादल बनने और बौछारें गिरने की संभावना, लेकिन 95% से ज़्यादा इलाके बिल्कुल ही शुष्क बने रहेंगे, धूप खिले रहने की संभावना है। दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ दक्षिण पश्चिमी बादलों का आवागमन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। जल्द ही जो है ट्रफ दक्षिण होने लगेगी दूसरे सप्ताह के लगभग शुरुआती समय के आसपास से ही, और बंगाल की खाड़ी में 8 सितंबर को जो है निम्न दबाव बनने जा रहा है, जिसकी जानकारी पहले से ही दी जा रही थी। और 8 जो सितंबर का समय है उस समय निम्न दबाव बनते हुए ये आगे बढ़ेगा और वेलमार्क बनते हुए डिप्रेशन की कैटेगरी में भी जाने की संभावना है, जो कि पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, जो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्र यहाँ से होते हुए महाराष्ट्र के उत्तरी भागों से अरब सागर में प्रवेश करने की संभावना चक्रवाती हवा के क्षेत्र के या निम्न दबाव के रूप में रहेगी, जिसके आगे बढ़ते हुए फिर से जो है यहाँ पर मजबूती में जाने की संभावनाएं अरब सागर में बन रही है, यानी फिर से निम्न दबाव और डिप्रेशन की कैटेगरी में जाने की संभावना है। उसके बाद ही जो है लगभग 12-13 जो सितंबर का समय है उसके आसपास फिर से जो है एक और निम्न दबाव बंगाल की खाड़ी में बनेगा, जो कि डिप्रेशन बनेगा और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। और ये आगे बढ़ते हुए जो है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के कोटा और जो उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर बढ़ते हुए ये शायद अभी संभावनाएं लग रही हैं 50% की ये उदयपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास से होते हुए और उत्तर गुजरात से होते हुए आगे बढ़ेगा। और फिलहाल जो है इसमें और भी घटत बढ़त होगी विश्लेषण में, क्योंकि फिलहाल जब तक जो है 6 तारीख का समय नहीं गुजरेगा, यानी जो एक सिस्टम अभी बनने वाला है 8 तारीख को ये नहीं बनेगा, तब तक दूसरे सिस्टम का आकलन जो है ज़्यादा सटीकता के साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, यही जो है आने वाले सिस्टम की रूपरेखा लगभग कुछ तैयार करता है। तो 8 तारीख
के आसपास जो है गतिविधियाँ स्पष्ट होगी 8-9 तारीख के आसपास कि अगला सिस्टम किस ओर बढ़ेगा, लेकिन उम्मीद है कि कोटा और उदयपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना है। लेकिन संभावनाएं आगे उत्तर राजस्थान की ओर, उत्तर पूर्व राजस्थान की ओर भी रहती हैं, लेकिन फिलहाल संभावनाएं कम हैं उधर। ज़्यादातर संभावनाएं जो है हमने मैप में दिखाई हैं, उसी संभावनाओं के अनुसार जो है सिस्टम आगे बढ़ेंगे और बारिश का दौर बना रहेगा लगातार, रुक रुक कर बादल छाने, कभी धूप खिलने, कभी मौसम शुष्क होने और कभी दोबारा जो है कुछ घंटों के दौरान मौसम बदलते हुए बारिश के दौर आने की संभावनाएं। ऐसी बारिश की गतिविधियां जो है राजस्थान में दूसरे, तीसरे और चौथे सप्ताह के दौरान देखने को मिलेगी। और ज़्यादातर जो है अनार बेल्ट वाले किसानों के लिए भी जो है यह उस समय दिक्कत वाली संभावनाएं ज़्यादा हैं कि उस समय रोग और बढ़ेंगे, क्योंकि बारिश और जो तापमान भी बढ़ेगा उसके बाद, तो काफ़ी ज़्यादा बारिश के कारण फंगस अटैक ज़्यादा होता है। और जो अन्य फसलें हैं वहाँ पर भी हालात ख़राब होंगे, पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, क्योंकि ज़्यादा पानी की वजह से जो है फसलें गलेगी और इस बार फसल खराबा ज़्यादा देखने को मिल सकता है। पूर्वी मध्य भारत से लेकर दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के इलाकों से लेकर तो कुछ उत्तरी राजस्थान में भी कई जगहों पर जहाँ पर पानी की ज़रूरत नहीं है, कॉटन बेल्ट वगैरह, वहाँ पर फसल खराबा हो सकता है। तो कुछ जगहों पर जहाँ पर पानी की ज़रूरत है उनके वहाँ पर जो है फसलों को फ़ायदा होगा। और आने वाले समय में बीकानेर में भी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। जयपुर और अजमेर संभाग, भरतपुर संभाग से लेकर जो है जोधपुर संभाग के जैसलमेर के उत्तरी भागों तक भी अच्छी बारिश होगी। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पूर्व राजस्थान के ज़्यादातर इलाके शुष्क बने रहेंगे। छुटपुट जगहों पर खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम, एक-दो स्थानों पर तेज रहेगी। जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में जैसा कि बताया, दक्षिण पश्चिमी अरब सागरीय शाखा से जो है हल्की छितराई वर्षा, एक-दो स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बीच बीच में बादल आते जाते रहेंगे। मौसम शुष्क भी यानी धूप छांव वाला भी बना रहेगा। उत्तर पूर्वी राजस्थान में ज़्यादातर इलाके शुष्क बने रहेंगे। भरतपुर संभाग में कुछ एक जगहों पर मेघ गर्जन के साथ खंड वर्षा होने की संभावना। जयपुर संभाग के लगभग 98% इलाके शुष्क बने रहने की संभावना है। बीकानेर के भी लगभग जो है 99% इलाके शुष्क बने रहेंगे। 1-2% इलाकों में कहीं कहीं बौछारें गिरने की संभावनाएं या मेघ गर्जन के साथ खंड वर्षा की संभावना है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।